कानपुर से 22 अक्टूबर को शुरू हुई सरदार पटेल जनहित संकल्प यात्रा रविवार को वाराणसी पहुंची। ये यात्रा आगामी 11 नवंबर को लखनऊ में अपने समापन बिंदु पर पहुंचेगी। यात्रा का उद्देश्य सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों और उनके एकता संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। यात्रा के संयोजक डॉक्टर R.S. पटेल ने वाराणसी में अपने संबोधन के दौरान समाज को एकजुट होने की अपील की। उन्होंने कहा, अगर हम बटेंगे तो कटेंगे। समय की मांग है कि हम सब एकजुट रहें और सरदार पटेल के आदर्शों को अपनाएं। डॉक्टर पटेल ने केंद्र सरकार की नीतियों और कार्यों पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज भी देश में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और आम जनता की आवाज अनसुनी की जा रही है। उन्होंने वर्तमान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर सरदार पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री बने होते तो आरएसएस का अस्तित्व ही नहीं होता। जनहित संकल्प यात्रा का सेकेंड चरण की शुरुआत हुई है। सरदार पटेल स्वाभिमान रथ 22 अक्टूबर से शुरू हुआ। कानपुर देहात से 10 दिनों की यात्रा करके प्रथम चरण हम लोग चंदौली आकर के बनारस आते 21 अक्टूबर को समापन किए थे। आज दूसरे चरण की बाकायदे जो हाईकोर्ट की गाइडलाइन है उसके अनुसार नियमावली और संविधान का पालन करते हुए हम लोगों ने पूरे 10 दिन किया। प्रथम चरण योगी सरकार की प्रशासन ने पूरा सहयोग दिया, पूरी साथ दिया। लेकिन आज बनारस से जब द्वितीय चरण फिर 12 जनपदों की यात्रा, कुल 22 जनपदों की यात्रा हम करने निकले हैं। 11 नवंबर को यह यात्रा का समापन होगा लखनऊ में। लेकिन आज जो मोदी के प्रशासन ने, योगी के प्रशासन ने तो सहयोग किया, लेकिन मोदी के प्रशासन ने हिटलरशाही किया। आज सरदार पटेल की रथ को, सरदार पटेल स्वाभिमान रथ को इन्होंने रोका। इन्होंने हमारे हजारों साथियों को जगह जगह डिटेन किया। सैकड़ों फोर व्हीलर हमारे जगह रोक दिए गए और 50 से ज्यादा ऑटो थे, ऑटो यूनियन के ऑटो, कई ऑटो को सीज कर दिया इन्होंने। बस पूरी तरीके से। अब मैं आपको ये बात कहूं तो ये आरएसएस के लोग हैं। ये जो 2 गुजरात से निकले हैं, पहले वो 2 आए थे जो इस देश को आजाद किए, और ये जो इस समय 2 आए हैं ये देश को गुलाम बनाने निकले हैं। और बनारस के लोगों और उत्तर प्रदेश के लोगों से कहना चाहता हूं, इन 2 गुजरातियों से निजात पाना होगा। बनारस की प्रशासन ने जो आज मेरे साथ किया, आज यात्रा का जो रूट चार्ट था पूरा प्रस्तावित था, गृह सचिव को बकायदे नोटिफाई किया गया था संविधान के रेगुलेशन के अनुसार, हाईकोर्ट के नियम के अनुसार। आज कमिश्नर बनारस, मोदी के पुलिस प्रशासन ने जो कुछ किया है यह नेस्तनाबूद करने का काम है। मोदी को नेस्तनाबूद ये लोग करेंगे। मैं आपके माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश के साथियों को, पूरे पटेल समुदाय, पूरे पिछड़े समुदाय को आपके माध्यम से आह्वान करता हूं कि पूरे देश से मोदी के इस हिटलरशाही व्यवस्था को नेस्तनाबूद करना होगा। सरदार पटेल का नाम लेते हैं, सरदार पटेल का नाम लेकर के ये सरकार बनाते हैं, लेकिन सरदार पटेल की मानते नहीं है। सरदार पटेल इंटरनेशनल स्टेडियम जो गुजरात में था, मोदी ने उसका नाम बदल करके मोदी इंटरनेशनल स्टेडियम कर दिया। यह सरदार पटेल साहब के को झुकाने का काम है, सरदार पटेल साहब के स्वाभिमान को रौंदने का काम है। और मैं कहता हूं, अरे मोदी, आप केवल सरदार पटेल के नाम से आए हो तो याद रखना, यही सरदार पटेल के लोग आपको नेस्तनाबूद भी करेंगे, आपके हिटलर साहब को नेस्तनाबूद भी करेंगे। क्या लगता है आपको कि सरदार पटेल को लेकर के सेंट्रल की गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि सिर्फ और सिर्फ यह नाम या उनके जो विचार है उस पर भी राजनीति करना चाहती है, उसको भी अपने पाले में? जिस तरीके से सरदार पटेल साहब ने आरएसएस को बैन किया था, हमारे भाई साहब कहते हैं, आदरणीय अविनाश काकड़े साहब है नागपुर से आए महाराष्ट्र से, चिराग भाई पटेल हैं, अनामत आंदोलन, पाटीदार अनामत आंदोलन के प्रमुख नेता रहे हैं। गुजरात के जो लाखों लोग रैली हुई थी। एक बात मैं अगर आपको कह दूं, सरदार पटेल साहब प्रधानमंत्री बने होते तो भाई साहब कहते हैं कि आरएसएस को 25 फुट जमीन के नीचे गाड़ दिए होते, भाजपा नाम की और मोदी नाम का जो जुमला है वो पैदा हुआ ही नहीं होता। और मैं कहूं कि सरदार का लेते हैं नाम और बिगाड़ते हैं देश का काम। सरदार का के नाम का माला, लेकिन सरदार के विचारों पर लगाते हैं ताला। सर एक सवाल और रहेगा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक बात बड़ी तेजी से राजनीतिक चर्चाओं में चल रही है कि कटोगे तो कटोगे, किस तरीके से आप देखते हैं?
हाँ, मोदी, योगी जी या मोदी जी किसी ने भी नारा लगाया है, मैं पिछड़ों को कहूंगा, पटेलों को कहूंगा, कुर्मियों को कहूंगा, किसानों को कहूंगा, कमेरों को कहूंगा कि बटोगे तो कटोगे। जैसे इन्होंने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बेटी बचाओ का जो नारा दिया था, ये नारा नहीं था, ये हमें आगाह कर रहे थे कि हम सरकार में आने वाले हैं, अपनी बेटियों को बचा लो। आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश और पूरा भारत, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा महिला अपराध का केंद्र है। उसी तरह ये कहते हैं बेटी, जो आपने अभी कहा कि बटोगे तो कटोगे, हाँ मैं पिछड़ों को संदेश दे रहा हूँ। यह जो सरदार स्वाभिमान यात्रा निकला है, सरदार पटेल स्वाभिमान रथ निकला है, जनहित संकल्प यात्रा निकला है, यह लखनऊ जाकर एक नया आयाम देने वाला उत्तर प्रदेश को, एक नया तैयारी देने वाला उत्तर प्रदेश को, एक नया रास्ता देने वाला उत्तर प्रदेश को। सरदार साहब का रास्ता ही उत्तर प्रदेश के लिए रास्ता होगा।